इस वक्त मैं खानेवाल के पास सियाल डेयरी फार्म पर मौजूद हूँ, जहाँ आला नस्ल की गाय से दूध हासिल किया जाता है और इसके लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। इस वीडियो में आपको वो दिलचस्प मनाजिर दिखाएंगे कि यहाँ जानवरों की देखभाल से लेकर दूध निकालने तक का प्रोसेस कैसे तय होता है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान माहिर तनवीर अब्बास। नाज़रीन, कहते हैं पुराने दौर के अंदर अनपढ़ लोग जानवर रखते थे, लेकिन आज पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोग फार्मिंग करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सियाल डेयरी फार्म पर। ये 2004 में कायम हुआ और यहाँ बुनियादी तौर पर 70 जानवर थे और अब यहाँ जानवरों की जो तादाद है वो सैकड़ों में है और यहाँ पर जो रोज़ाना की बुनियाद पर जो दूध यहाँ से निकाला जाता है उसकी तादाद हज़ारों के हिसाब से लीटर में मौजूद है। ये जो डेयरी फार्म है यहाँ पर जितना भी सिस्टम है वो सारा कंप्यूटराइज है। दूध की चुवाई से लेकर जो दूध चुवाई होती है वो जानवर से लेकर डायरेक्ट जो है चिल्लर में जाता है, यानी इंसानी हाथ दूध को टच भी नहीं करता। ये जो प्रोफेशनल यहाँ पर फॉर्म है ये कैसे चल रहा है, इस पे जानवरों को खुराक कैसे दी जाती है, दूध कैसे निकाला जाता है, इसकी जो जानवर बीमार होता है तो उसको ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, तो यहाँ पर जो लेबर काम करती है वो कितनी है, ये कितने एकड़ रकबे पर मुहित है, ये सब जानने के लिए इस फॉर्म के मैनेजर मुजफ्फर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। तो आए हम फॉर्म के बारे में इंफॉर्मेशन भी लेते हैं और जानेंगे कि ये इस फॉर्म को कैसे मेंटेन करके रखे हुए हैं। मुजफ्फर भाई, इस डेयरी फार्म का जो रकबा है वो कितना है और यहाँ पर जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में लोग काम करते हैं उनकी तादाद कितनी है? ये जो फार्म का जो रकबा है, टोटल रकबा जो है 5 एकड़ है और यहाँ पे 40 से 45 लोग जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं जी। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जैसे मिल्किंग का डिपार्टमेंट अलहदा हो गया, उसके अलावा फीडिंग वाले अलहदा हो गए और उसके अलावा जो है सफाई वगैरह वाले, पानी वाले, सारे जो लेबर है वो अलहदा उनके पार्टीशन की हुई है, अलहदा वो काम करते हैं अपने डिपार्टमेंट में। इस सियाल डेयरी फार्म पे जो जानवर है वो हमारे पास 80% जो है वो गायें हैं और 20% हमारे पास जो हैं वो भैंसें हैं और जो गायों की जो नस्ल है वो हॉस्टल फ्रीजन है जी। हॉस्टल फ्रीजर जो ब्रीड है, क्या ये दूध के लिए ब्रीड होती है और ये किन किन ममालिक में पाई जाती है? जी, ये दूध के लिए ब्रीड है। ये यूरोपियन ममालिक जो है वहाँ पे पाई जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका वगैरह में। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मकदार में दूध होता है, हज़ारों के लीटरों में हमारे पास दूध होता है जो कि हम डेली बेसिक पे हम जानवरों से वो वहाँ से लेते हैं। अच्छा मुजफ्फर भाई, यहीं पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपके पास कोई ऐसा जानवर भी मौजूद है जिसको आप कहें कि हमारे पास वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध रोज़ाना की बुनियाद पर देता है, तो वो कितना देता है और उसको अगर सेल करते हैं तो वो कितने में सेल हो सकता है? जी, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे जानवर भी हैं जो 50 लीटर जो है पर डे वो दूध दे रहे हैं। अगर उनको वैसे तो बेसिक अगर देखा जाए तो उस जानवरों को हम सेल करना ही नहीं चाहते, ना सेल कोई करता है, क्योंकि इतनी प्रोडक्शन में हम दूध लेते हैं, दूध की जो हमें मुनाफा ज़्यादा, दूध जितना ज़्यादा जानवर दूध देगा उतना ज़्यादा हमें मुनाफा होगा। मुजफ्फर भाई, देखने में आता है ये भानों के ऊपर लोग बर्तन लेके आए होते हैं सुबह शाम दूध खरीदने के लिए। क्या सियाल डेयरी फार्म का जो दूध है आम लोगों को फरोख्त होता है या किसी खास कंपनी को बेचते हैं? नहीं तनवीर भाई, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हमारे पास जो दूध हमारे पास हज़ारों के लीटरों में होता है, हमारे पास कंपनी आती है, वो आके दूध लेके जाती है और हम दूध को हाथ लगाए बगैर जो हम दूध जो है कंपनी को देते हैं। जैसे कि हमारे पास मिल्किंग पार्लर है, वहाँ से हमारा दूध अड्डर से आता है, अड्डर से डायरेक्ट चिल्लर में जाता है, वहाँ चिल होता है, चिल होने के बाद वो कंपनी लेके जाती है और साफ शफाफ दूध जो है हमारे पाकिस्तान में दूसरे दोस्तों तक पहुँच सके जी। मुजफ्फर भाई, बच्चे की पैदाइश के बाद जो उसकी नशोनुमा का तरीक़ाकार है वो कैसा होता है? जी तनवीर भाई, बच्चों के जैसे बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है ना जी, तो उसको वहाँ से ले जाकर उसकी माँ का ही उसको दूध पिलाया जाता है। 2 से 3 दिन उसकी माँ का उसको दूध पिलाते हैं। उसके बाद उसका जो है शेड जो है वो चेंज कर देते हैं, वो काफ सेक्शन में आ जाता है। काफ सेक्शन में हम उसको बॉडी वेट के हिसाब से उसको दूध देते हैं और साथ जो है उसको काफ स्टार्टर जो वंडा है कमर्शियल वो हम देते हैं और साथ अल्फ़ा की जो है वो हम उसे देते हैं। मुजफ्फर भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दूध की जो मिकदार है वो किस मौसम में ज़्यादा होती है और किस में कम होती है? दूध की कमी और ज़्यादा जो होने की मिकदार है उसकी औस क्या है?
जी तनवीर भाई, हमारे पास ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में हर ममालिक में यही होता है कि सर्दियों में दूध की मकदार जो है वो ज़्यादा होती है एवरेजन गर्मियों में कम होती है। सर्दियों में दूध की मकदार जो हमारे पास पर एनिमल जो एवरेज हमें दे रहा है वो 24 से 25 लीटर दे रहा है। और गर्मियों में जो वो हमारे पास जो है हीट स्ट्रेस होता है, हम उतना माहौल नहीं दे सकते जितना आउट कंट्रियों में हम दे रहे हैं। इस वजह से हमारे उन्हीं जानवरों की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है, वो 16-17 पे आ जाती है। जानवर हमारे जब भी बीमार होते हैं तो इसको सिक पेन में ले जाते हैं, वहाँ पे हम बीमारी की तशकील करके उसके लिहाज से उसका मुकम्मल ट्रीटमेंट देते हैं उसको। जितनी देर तक वो जानवर हमारा बिल्कुल तंदुरुस्त ना हो जाए उतनी देर तक हम उसको वापसी उन जानवरों के अंदर नहीं हम डालते, ना उस शेड में लेके जाते हैं। कोशिश करते हैं जितनी देर जल्दी हो सके उस जानवर का ट्रीटमेंट हो जाए, ट्रीटमेंट के फ़ौरन बाद जानवरों को अपनी वो असल हालत में असल जगह पे उसे ले आएंगे। बहुत से नाजरीन ऐसे हैं जिन्होंने जानवर रखे हुए, वो जानना चाहेंगे कि ये वैक्सीन का प्रोसेस क्या होता है। क्या जानवर बीमार होता है तब उसको वैक्सीन दी जाती है या वैक्सीन देने का कोई टाइम टेबल होता है? नहीं तनवीर भाई, हमारे फार्म पे जो है हमारा अपना प्लान है, हम अपने हिसाब से जानवरों की वैक्सीन करते हैं। वैक्सीन का मकसद ये नहीं है कि हमारे पास जानवर बीमार हो जाए उसके बाद हमारे पास कोई केस ऐसा आ जाए तो हम उसको फिर वैक्सीन दें। हमारा एक शेड्यूल है हमारे अपने फार्म का कि जानवर चाहे बीमार हो चाहे वो हमारा तंदुरुस्त हो जानवर, हम अपने शेड्यूल के मुताबिक उसको वैक्सीन देनी है जी। फार्म के काम में सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो प्रोफेशनल लेबर का ना होना और एक्सपर्ट टीम जो डॉक्टर हजरात की एक्सपर्ट टीम का ना होना, वो सबसे जो है नुकसानदेह चीज़। मुजफ्फर भाई, सियाल डेयरी फार्म का मुस्तकबिल का क्या प्लान है? तनवीर भाई, सियाल डेयरी फार्म का जो मुस्तकबिल का प्लान है वो यही है कि हम साफ़ सुथरा दूध जो हम ऑलरेडी हम निकाल रहे हैं और मुख्तलिफ कंपनियों को हम दे रहे हैं जी, उसी दूध को हम पैकिंग में लाकर जो पाकिस्तान की बड़ी मंडियां हैं जैसा कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, लाहौर, पेशावर, वहाँ पे हम लोगों को तक हम अपने दोस्त मुसलमान पाकिस्तानी भाइयों को तक वहाँ तक पहुँचाएँ हम इंशाअल्लाह। ये जो आप जानवर से दूध की चॉइस करते हैं वो कैसे करते हैं? हम सबसे पहले फ़िल्टर लगाते हैं, ठीक है, उसके बाद एनिमल लेके आते हैं, एनिमल ला के यहाँ से लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको पानी से वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद इसे डिप करते हैं, डिप करने के बाद इसे पल्सेटर वगैरह लगा देते हैं। मिल्किंग स्टार्ट होती है, यहाँ से पाइपों के ज़रिए शुरू हो जाती है, यहाँ से जाती है, ये स्टील वाली लाइन है, इसके ज़रिए यहाँ पे ड्रमी के अंदर आती है, टैंक के अंदर आती है। इसके अंदर लगा हुआ है सेंसर, ये सेंसर आगे शिफ्ट करता है, या जब सेंसर के साथ दूध टच होता है वो ऑटोमेटिकली मशीन लगी हुई है, वो सीधा लेके जाती है चिलर में।